Greetings to all the listeners. I am Dr. Vaibhav Mathur, consultant neurophysician and movement disorder specialist at Narayana Hospital, Jaipur. 29th October is World Stroke Day. आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे के लिए हम लोग आपसे बातें करना चाहेंगे रिगार्डिंग स्ट्रोक कॉजेज, स्ट्रोक ट्रीटमेंट और इसके लिए हम लोग क्या क्या एडवांसेस इन थेरेपी अब लेके आ चुके हैं। स्ट्रोक या पक्षाघात या लकवा एक तरीके की सडन या अचानक होने वाली बीमारी है जिसमें ब्रेन के किसी एक आर्टरी के अंदर कोई क्लॉट फंस जाता है या आर्टरी अचानक से फट जाती है और इस वजह से हमको अलग अलग तरीके के सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। स्ट्रोक को अगर हम कार्डियो की लैंग्वेज में समझें तो जैसे हार्ट अटैक जो कॉमनली हम लोग समझते हैं, उसी तरह से ब्रेन अटैक एक तरीके का स्ट्रोक है। जैसा मैंने बताया, दो तरह के स्ट्रोक होते हैं। अगर आर्टरी बंद हो जाए तो उसे हम कहते हैं इश्कीमिक स्ट्रोक और आर्टरी अगर फट जाए तो उसे हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। इस तरह के बीमारियों के अंदर सिम्टम्स अलग अलग तरीके के आ सकते हैं डिपेंडिंग कि ब्रेन के किस जगह पे वो स्ट्रोक हुआ है। हम लोग इसके लिए एक बहुत अच्छा निमोनिक यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं बी फास्ट, बी फॉर बैलेंस। अचानक से बैलेंस चला जाना, पेशेंट चलते हैं और कहते हैं कि अचानक से मैं इधर उधर जाने लग रहा हूँ या मेरे तंगे चालू हो गए हैं। इस तरह के सडन ऑनसेट बैलेंस इश्यूज कभी कभी स्ट्रोक में हो सकते हैं। ई फॉर आई साइट, अचानक से आई साइट चेंजेस, एक तरफ लेफ्ट या राइट में आपको दिखना कम हो जाना या धुंधलापन हो जाना स्ट्रोक की निशानी हो सकती है। एफ फॉर फेस, अचानक से चेहरे में एक तरफ का झुकाव आ जाना जिसमें पानी एक तरफ से निकलने लग जाए या चेहरे में एक तरफ का होंठ आपको नीचे गिरा हुआ लगे, तो इस तरह के फेशियल डेविएशन भी स्ट्रोक के अंदर होते हैं। ए फॉर आर्म, अचानक से आर्म का एक तरफ से गिर जाना, हाथ के अंदर कमजोरी आ जाना, हाथ या पैर आप एक तरफ के उठा नहीं पा रहे हैं या वो उतने अच्छे से नहीं ग्रिप कर पा रहे हैं जैसे पहले हो रहा था, तो ये सब सडन ऑनसेट आर्म वीकनेस भी स्ट्रोक का एक निशानी है। एस फॉर स्पीच, मतलब आवाज़ की लड़खड़ाहट स्ट्रोक के अंदर बहुत कॉमनली मिलती है। और टी फॉर टाइम, तो ये टाइम विंडो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है स्ट्रोक में। 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे का एक टाइम विंडो है जिसके अंदर हम लोग इसमें एक इंजेक्शन लगा सकते हैं जिसको हम लोग थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं। अगर ऐसे पेशेंट्स हमारे पास 4.5 घंटे के अंदर पहुंचते हैं तो हम उनका तुरंत सीटी या एमआरआई कराते हैं। सीटी या एमआरआई के अंदर हमको सबसे पहले पता चल जाता है कि ये स्ट्रोक इश्कीमिक है या हेमरेजिक है, यानी कि नस फटी है या नस बंद हुई है। जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो हम ये थ्रोम्बोलिसिस का इंजेक्शन दे देते हैं। देखा जाता है कि थ्रोम्बोलिसिस के इंजेक्शन से 60 to 70% पेशेंट्स के अंदर ऑन द टेबल फ़ायदा मिलता है और पेशेंट्स वापस से अपनी जो वीकनेस उनको हुई है उससे जल्दी से रिकवर कर जाते हैं। अगर मैं इस चीज़ को आप लोगों को आज लेसन फॉर द डे दूं तो यही कहूँगा कि स्ट्रोक का आधा काम आप स्ट्रोक को पकड़ के ही कर सकते हैं। सो अवेयरनेस ऑफ स्ट्रोक इज हाफ ट्रीटमेंट डन, and then if you reach the hospital early, I think we can help you a lot with it. Thank you.